आज मैं आप सबको पाठ तोप कक्षा 10वीं से बताने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। इसमें उन्होंने पाठ में बताया है कि प्रतीक और धरोहर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक जिसे देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है अर्थात ज्ञान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने से कब क्या चूक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा दुख और दमन झेलना पड़ा। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण किया गया है। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारत ने उसका स्वागत ही किया था, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। लेकिन व्यापार करते कराते वह हमारी शासक ही बन गई, क्योंकि उसने हमारी कमजोरियों को पकड़ लिया, हमारे आपस में उसने बैर पैदा किए। उसने कुछ अच्छे काम भी करवाए, कुछ अच्छे अच्छे बाग बनवाए, तो कुछ तोपें भी तैयार की, और उन तोपों ने इस देश को फिर से आबाद कराने वाले का जो सपना साकार करने के लिए जो जाबाज निकले थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन समय समान नहीं होता। एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे पूर्वजों ने उसकी सत्ता को जड़ से निकाल दिया और तोप को निस्तेज करके रख दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने ये याद रखना होगा कि भविष्य में कभी इस तरह की कंपनी हमारे यहाँ पाँव जमाने ना पाए, जिसके इरादे ही नेक ना हो, या फिर वही तांडव वही हमारे दिलों तक हरे हैं, उसके जो दुख जो आज तक भी हमारे दिल में हरे हैं, भले ही क्यों नहीं उसका जो तोप का अर्थ जैसे इस पाठ में बताया गया है उस तरह से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी कंपनियों को हमें हमारे यहाँ आने नहीं देना है। तो पाठ का पहला पैराग्राफ है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार। तो 1857 में ये तोप जो है प्रयोग की गई तोप कंपनी बाग के द्वार पर रखी जाती है, और जिसे देशवासियों के लिए एक अनमोल विरासत है, और इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है। कंपनी बाग को जैसे साल में 2 बार ठीक ठाक किया जाता है, वैसे एक है 26 जनवरी और दूसरा है जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, और 15 अगस्त जो दूसरा जिसे स्वतंत्रता दिवस जानते हैं, उस दिन ये 2 दिन उनको इस तोपों को चमकाया जाता है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए, और क्योंकि हमारी विरासत भी है इसलिए। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो आजकल जो कंपनी बाग के द्वार पर ये तोप रखी हुई है, उसे देखकर लोगों को याद आता है 1857 की लड़ाई। तो इसे देखने के लिए बाहर से सैलानी मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं। जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको 1857 की लड़ाई याद आ जाती है, कि इसके सामने मैंने ऐसे लग रहा है जैसे तोप कह रही हो कि मैं बहुत शक्तिशाली थी और मेरे सामने अच्छे अच्छे शक्तिशाली लोग टिक नहीं पाते थे और मुझसे भयभीत हो जाते थे। मैं अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जियाँ मैंने उड़ा दी थी। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मोह। तो यहाँ पर तो बता रही है अपनी आत्म कहानी कि आजकल मेरा अब पहले मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को उड़ा दिया था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब तो बच्चे इसे मुझे घोड़ा समझकर घुड़सवारी करते हैं, और अगर बच्चे घुड़सवारी से उतर जाते हैं तो चिड़िया इस पर आकर बैठ जाती हैं और जैसे गपशप करती रहती हैं, और कभी बदमाशी करती हुई मेरी जो तोप का जो सामने का मुंह आप लोग देख रहे हो बड़ा गोल सा, उसके अंदर घुस जाती हैं। और ख़ासकर जो छोटी छोटी गोरैया गोरैया जो एकदम छोटी स्पैरो हम जिसे कहते हैं, ठीक है, तो
बताती है तो वे जब घुस कर बाहर निकलती है छोटी छोटी चिड़िया, तो तोप को एहसास होता है कि जैसे वो कह रही हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो, चाहे तुम जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी शक्तिशाली हो, एक न एक दिन तो तुम्हारा मुंह बंद होना ही है। तो चाहे कोई भी हो, वो चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, एक न एक दिन उसका घमंड तो चूर होना ही। विरासत में मिली चीजें हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी देती है, इसलिए यहाँ पर कवि अंत में कह रहे हैं कि हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। तो भी हमें विरासत में ही मिली है एक तरह से। तो संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही पड़ता है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तिशाली होने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शुभ दिन बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो, घर पर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।